हाय दोस्तों, मैं हूँ राजेश कुमार सरकार। आप लोग देख रहे हैं टेक्निकल राज। तो दोस्तों, आज मैं बात करूँगा डिविडेंड के बारे में। तो डिविडेंड क्या है, डिविडेंड को आपको कैसे मिलेगा, उसका एक्स डेट क्या है, रिकॉर्ड डेट क्या है, उस सब टॉपिक्स के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो दोस्तों, डिविडेंड क्या है? अगर आपने किसी भी शेयर में इन्वेस्ट किया हुआ है लॉन्ग टर्म के लिए और उस शेयर में ग्रोथ के साथ अगर आपको डिविडेंड भी मिलता है तो उससे अच्छा बात हो ही नहीं सकता। हर इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में डिविडेंड देने वाला शेयर होता ही है और इससे आपको कुछ ना कुछ इनकम जनरेट होता ही रहता है। ये शेयर बाय करने के बाद डिविडेंड हमको कैसे मिलता है और टर्म्स एंड कंडीशन क्या क्या होता है, इन सब के बारे में हम एक एग्जाम्पल के थ्रू प्रैक्टिकली देखेंगे, समझेंगे भी। तो चलिए देखते हैं। एक कंपनी जब डिविडेंड डिक्लेयर करता है उसमें 4 कंडीशन है। क्या का कंडीशन है देखिए। एक होता है डिविडेंड डिक्लेरेशन डेट, एक होता है रिकॉर्ड डेट, एक होता है एक्स डिविडेंड डेट और एक पेमेंट डेट। डिविडेंड डिक्लेरेशन डेट क्या होता है? अगर कंपनी को प्रॉफिट गेन होने के बाद अगर कंपनी मैनेजमेंट ने उस प्रॉफिट को आप लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं तो कंपनी उसे मीटिंग के थ्रू डिविडेंड डिक्लेरेशन करते हैं। प्रॉफिट होने के बाद कंपनी को डिविडेंड देना ही पड़ेगा, वो मैंडेटरी नहीं है, उस कंपनी के मैनेजमेंट के ऊपर ही डिपेंडेंट है। तो जब कंपनी के मैनेजमेंट द्वारा डिक्लेरेशन किया जाता है डिविडेंड कब मिलेगा तो उसे डिविडेंड डिक्लेरेशन डेट कहा जाता है। उसके बाद डिविडेंड डिक्लेरेशन के बाद आप लोगों का नाम अगर कंपनी का शेयर होल्डर के लिस्ट में रिकॉर्ड है तो ही आप लोगों को डिविडेंड मिलेगा। रिकॉर्ड डेट से कम 2 दिन पहले शेयर खरीदने से आप लोगों को डिविडेंड मिल जाएगा और रिकॉर्ड डेट से 1 दिन पहले शेयर खरीदने से आप लोगों को डिविडेंड नहीं मिलेगा। मतलब क्या टर्म्स एंड कंडीशन है? T+2 होना चाहिए आप लोगों को। 2 शेयर खरीदने के बाद आपका 2 दिन कंप्लीट होने के बाद कंप्लीट जब शेयर आपके डीमैट अकाउंट में आ जाएगा तब भी आपको डिविडेंड मिलेगा। एक एग्जांपल देखिए। अगर आपने किसी शेयर को 1 तारीख को ख़रीदा था, 1 तारीख को ख़रीदा, उसके बाद उस शेयर को कम्प्लीटली आपको डीमैट अकाउंट में आने के लिए 2 दिन का वक्त लगता है। मतलब 1, 2, 3 तारीख को आपके जो शेयर ख़रीदा था वो कम्प्लीटली आपके डीमैट अकाउंट में आ जाएगा। तो कम्प्लीटली डीमैट अकाउंट में आ जाने के बाद तो आपको डेफिनेटली डिविडेंड मिलेगा। अगर आपने शेयर मंडे को ख़रीदा था मंडे को, तो वो शेयर कम्प्लीटली आपके डीमैट अकाउंट में आने के लिए कितना दिन लगेगा? मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे को कम्प्लीटली आपके डीमैट अकाउंट में आ जाएगा। तो चलिए प्रैक्टिकली एक शेयर में देखते हैं उसमें डिविडेंड देने का क्या क्या टर्म्स कंडीशन है। मैंने भारत इलेक्ट्रॉनिक्स को ओपन कर लिया। तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स को ओपन करने के बाद गौर से देखिए, तो यहाँ पे देखने से आपका सब डाउट क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे जो है डिविडेंड BEL ने, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स ने यहाँ पे डिविडेंड डिक्लेयर किया है। कौन सी तारीख को? यहाँ पे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स ने डिविडेंड कब डिक्लेयर किया था? यहाँ पे डिविडेंड डिक्लेयर किया था। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड हैज़ इन्फॉर्म द एक्सचेंज द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एट इट्स मीटिंग हेल्ड ऑन March 16, 2021 डिक्लेयर्ड सेकेंड इंटरिम डिविडेंड ऑफ 1.40 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर। एक शेयर में 1.40 रुपीज़ डिविडेंड डिक्लेयर किया हुआ है। कितने तारीख को? March 16, 2021 को। ये हो गया डिविडेंड का जो डिविडेंड डिक्लेरेशन डेट। उसके बाद आ गया रिकॉर्ड डेट। रिकॉर्ड डेट कैसे देखते हैं?
यहाँ पे देखिए रिकॉर्ड डेट उन लोगों ने मेंशन कर दिया, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड हैज़ इन्फॉर्म द एक्सचेंज द रिकॉर्ड डेट फॉर द पर्पस ऑफ डिविडेंड इज 24 मार्च। रिकॉर्ड डेट इसमें क्या है 24 मार्च 2021। और उसके बाद आता है एक्स डेट। एक्स डेट कितना है 23 मार्च 2021। रिकॉर्ड डेट का मीनिंग है अगर आपने किसी शेयर को रिकॉर्ड डेट से पहले आपका डीमैट अकाउंट में आ गया होगा तो आपको डिविडेंड मिलेगा। उसके बाद एक्स डेट। एक्स डेट का मीनिंग क्या है आपको, मतलब यहाँ पे जो है मार्च 23 के पहले, मतलब 23 को है एक्स डेट कितना है 23। उसके बाद रिकॉर्ड डेट कितना है, रिकॉर्ड डेट है 24, मतलब 24 के पहले आपका जो शेयर है डीमैट अकाउंट में आने से आपको डिविडेंड मिल जाएगा। आपने अगर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स का शेयर 22 मार्च को ख़रीदा होगा तो भी आप लोगों को डिविडेंड मिल जाएगा। लेकिन अगर आपने 23 मार्च को शेयर ख़रीदा होगा तो आपको डिविडेंड नहीं मिलेगा। तो ये जान लीजिए रिकॉर्ड डेट से 2 दिन पहले अगर आपने शेयर ख़रीदा होगा तो आपको डिविडेंड मिल जाएगा। एक्स डेट को आपने अगर शेयर ख़रीदा होगा तो आपको डिविडेंड नहीं मिलेगा। ठीक है, वही सिंपल प्रोसेस है। तो क्लियर हो गया एक्स डेट क्या है और रिकॉर्ड डेट क्या है। उसके बाद लास्ट में आता है पेमेंट डेट। आपको एक्स डेट रिकॉर्ड डेट के बाद आपका जो शेयर आपके डीमैट अकाउंट में होने के बाद आप डिविडेंड के लिए एलिजिबल हो गए, उसके बाद आपको पेमेंट कब मिलेगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड हैज़ इन्फॉर्म द एक्सचेंज अबाउट डेट ऑफ पेमेंट ऑफ इंटरिम डिविडेंड फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2020 to 2021। तो इस 2020 से 21 के अंदर आपको अपना जो डिविडेंड है वो आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। तो ही सिंपल प्रोसेस है। तो क्लियर हो गया। तो है आपके मतलब डिविडेंड का फुल प्रोसेस होने में 4 स्टेप्स है। डिविडेंड डिक्लेरेशन डेट, जब कंपनी डिक्लेरेशन करता है वो डिविडेंड डिक्लेरेशन डेट है। जब आपका शेयर आपके कम्प्लीटली डीमैट अकाउंट के होल्डिंग्स पर है तो आपको रिकॉर्ड डेट में आपका आ जाएगा। उसके बाद आ गया एक एक्स डेट। एक्स डेट मतलब इस तारीख के बाद आपका कोई डिविडेंड शेयर खरीदने से डिविडेंड नहीं मिलेगा। और एक आ गया पेमेंट डेट, कब आपका पेमेंट मिलेगा, एक डेट। 4 इम्पोर्टेंस डेट है। इस सब टर्म कंडीशन में आपका अगर शेयर खरीदने से आ जाएगा तो आपको डेफिनेटली डिविडेंड मिलेगा। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? अगर अच्छा लगा होगा प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन। थैंक यू।